नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों रीट की जो अपने YouTube चैनल पर जो मैं आपको सिलेबस करवा रहा था उसमें यूनिट सेकंड चल रही थी, क्योंकि दोस्तों यूनिट फर्स्ट के अंदर लिंकिंग डिवाइसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इन्फ्रेंसेस वाला जो टॉपिक दिया हुआ है वो जो ग्रामर करवा रहा हूँ, जो टेंस चल रहे हैं अपने, उसमें मैं आपको साथ के साथ करवा दूंगा। यूनिट सेकंड के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस और राइम ये दिए गए हैं। तो हमने एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस के बारे में जो है पिछले वीडियो के अंदर हम उनको अच्छे से कर चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप उनको अच्छे से देख सकते हो, इनके अच्छे से बढ़िया से नोट्स बना सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बाहर एग्ज़ाम में शायद ही कुछ आएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर जो अपनी यूनिट सेकंड का जो अंतिम टॉपिक है राइम, उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो दोस्तों, राइम का मतलब होता है तुकबंदी होता है। राइम स्कीम कह सकते हैं, तुकबंदी होता है। सीधा सीधा मतलब यही है कि एक स्टांजा जो है आपको दिया मिलेगा और इसमें पूछ लेगा कि इस स्टांजे की राइम स्कीम क्या है। ये राइम स्कीम बहुत ही ईजी सी है, आपको आनी चाहिए। अब इस वीडियो के द्वारा जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों किसी भी पोएम का कोई भी स्टांजा होता है, उसके जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं, चार मान लो लाइन का स्टांजा दिया हुआ है, उसकी एंडिंग जो वर्ड्स हैं उनके साउंड देखनी है अपने को किस प्रकार की निकल रही है। अगर मान लीजिए एक लाइन की साउंड और दूसरी लाइन की साउंड एक जैसी है तो उनकी तुकबंदी एक हो जाएगी। तीसरी और चौथी की अलग अलग है तो उनकी अलग अलग हो जाएगी। अल्फ़ाबेटिकल से अपने शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, ए बी सी डी इस प्रकार चलती रहती है। तो समझते हैं, देखिए कि राइम इज ए रिपीटिशन ऑफ सेम अरेंजमेंट ऑफ वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एट द एंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ पोइट्री। अब इसको देखिए कि राइम इज ए रिपीटिशन, राइम एक रिपीटिशन होती है, राइम एक पुनरावृत्ति होती है ऑफ सेम अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स, मतलब वोवल्स के एक ही अरेंजमेंट, एक ही ध्वनि निकलती है, एंड कॉन्सोनेंट्स और जो व्यंजन की ध्वनि है एट द एंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ पोइट्री। की कोई भी कविता होती है उसकी जो लाइनों की जो एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं उनके कॉन्सोनेंट और वोवल्स के एक ही प्रकार की यदि अरेंजमेंट दिया गया है, एक ही प्रकार की ध्वनि दी गई है, इसका मतलब वो राइम स्कीम है। द वर्ड्स हैव द सेम साउंड, शब्दों की एक ही साउंड होती है, और एंड विद द सेम साउंड एज ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ एक ही प्रकार की ध्वनि को निकालते हुए वो समाप्त होते हैं। राइम्स आर बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन, मेन चीज है दोस्तों कि राइम्स आर बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन, कि राइम्स जो हैं वो उच्चारण पर आधारित होती हैं, मतलब स्पेलिंग पर आधारित नहीं होती। उनका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से निकल रहा है, उनका उच्चारण किस प्रकार से निकल रहा है, ये अपनी राइम स्कीम बेस होती है। नोट ऑन स्पेलिंग, न कि स्पेलिंग पे। पैटर्न्स ऑफ राइम स्कीम आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग द अल्फाबेट, कि पैटर्न्स ऑफ राइम स्कीम, कि राइम स्कीम का जो पैटर्न होता है आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग द अल्फाबेट, वर्णमाला का यूज करते हुए उन्हें अपने संकेत करते हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप के अंदर कि इट इज द सिमिलरिटी ऑफ साउंड्स ऑफ लास्ट वर्ड्स ऑफ द लाइन्स ऑफ ए वर्स। कहने का सीधा सीधा मतलब ये दोस्तों कि इन शॉर्ट, संक्षेप के अंदर इट इज द सिमिलरिटी मतलब समानता है ऑफ साउंड्स, ध्वनियों की, ऑफ लास्ट वर्ड्स ऑफ द लाइन्स ऑफ ए वर्स, कि कोई भी कविता जो होती है उनकी जो लाइनों की जो अंतिम जो शब्द होते हैं उन शब्दों की ध्वनियों की समानता ही ये राइम स्कीम कहलाती है। ये बात समझ में आ गई होगी। आपको जो है डेफिनेशन जो है वो अगला नहीं पूछेगा एग्जामिनर जो है, क्योंकि अपने सिलेबस में आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है दोस्तों। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान आपको पता होनी चाहिए कि इस प्रकार से है, ये होता है। एक एग्जाम्पल दिया मिलेगा, वहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। रीट का सिलेबस जो है छोटा सा सिलेबस है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी सा सिलेबस है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो आप तैयारी कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम स्टांजे की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है वह आपको एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा।
जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये एग्जाम के अंदर आपको स्टांजा दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसकी जो है वो राइम स्कीम क्या होगी। अब देखिए अपने को अंतिम शब्द देखना है एक तो कि लिटिल स्टार। अब देखिए ध्वनि किसकी आ रही, स्टार, आ क्या आ गई ना, क्योंकि आर जब फोनेटिक क्रमों में बताऊंगा कि किसी भी वर्ड का एंडिंग अक्षर, अंतिम अक्षर यदि आर आ रहा है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार आ, एक जैसी ध्वनि है कि नहीं है दोस्तों, एक जैसी ध्वनि आ रही है। तो मैंने आपको बताया था अल्फाबेटिकल से आपको शुरू करना है, तो स्टार को भी ए दे देंगे और आर को भी क्या दे देंगे, ए दे देंगे। ये दोनों चीजें अपने को, क्योंकि एक जैसी ध्वनि आ रही है तो अपने को एक जैसा अल्फाबेटिकल अक्षर देना है, ए से शुरू करना है। अगले की बात कर लेते हैं, अप अबो द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। अब देखिए हाई, आई, स्काई, ये सब फोनेटिक में और करवा दूंगा मैं आपको। क्या अप अबो द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई, हाई, स्काई, आई की ध्वनि आ गई। इसका मतलब ये दोनों की ध्वनि एक जैसी आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये बी जो है, दूसरा जो अल्फाबेटिकल अक्षर है अपना बी, वो आ गया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब ये देखिए दोबारा से वही आ रही है, पहले वाली स्टार आर। अब पहले वाली, अब ये नहीं कर देना कि सी कर देंगे, पहले जो हमने की थी स्टार आर, ए किया था, तो ए जो दोस्तों इसके अंदर आ जाएगा। ये जो है आपको स्टांजा फर्स्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टांजे की हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, व्हेन ही नथिंग शाइन्स अपॉन। अब देखिए व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, गॉन, व्हेन ही नथिंग शाइन्स अपॉन। अब ये फोनेटिक के अंदर आपको समझ में सही आ जाएगा, गाउन अपॉन, एक जैसी ध्वनि आ रही है कि नहीं आ रही। अब हमने बी तक कर लिया था, ऊपर बी तक कर लिया था, अब अलग ध्वनि आ रही है। अगर ऊपर वाले से आती तो वो अपने देते अल्फाबेटिकल, अगर अलग ध्वनि आ रही है, इसका बी तक कर लिया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। तो ये सी हो गया। इसी प्रकार से देन यू शो यूर लिटिल लाइट, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। अब देखो लाइट, नाइट, तो ये भी अलग आ गया, तो इसको हमने क्या बना दिया, डी। फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ऊपर जो पहली और एंडिंग जो लाइनें थी फर्स्ट स्टांजा की, वही दोबारा जो है वो आ गई। इसका मतलब वही जो है ए दोबारा दे देंगे। अब मान लीजिए सब पूछ लिए कि सेकंड स्टांजे की राइम स्कीम क्या होगी, तो सेकंड स्टांजे की दोस्तों राइम स्कीम हो जाएगी सी सी, डी डी, ए। समझ में आ गई। और फर्स्ट स्टांजे की यदि अपने को पूछ लेता है तो फर्स्ट स्टांजे की क्या थी, ए, बी, ए। इस प्रकार से हमने फर्स्ट और सेकंड स्टांजा की जो राइम स्कीम है उस राइम स्कीम को किया है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी सी राइम स्कीम अपने को है कि कोई भी एक स्टांजा दिया हुआ मिलेगा, उसके एंडिंग अक्षर को देखने हैं, अब उसकी किस प्रकार की ध्वनि जो निकल रही है। अल्फाबेटिकल से अपने को शुरू करना है, एक अक्षर पहले आ गया, दूसरा अलग भी आ सकता है, तीसरा अलग आ सकता है, फिर चौथा पहले से मिलता हुआ आ सकता है। तो पहला चौथा आ रहा है तो पहले से मिलता आ रहा है, तो उसको पहले के अकॉर्डिंग जो हमने अल्फाबेटिकल में ए किया था, तो चौथी लाइन में भी क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ये वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बेनिफिशियल लग रहा होगा आपको रीट की तैयारी करने के अंदर। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो ग्रामर की जो करवा रहा हूँ वो भी साथ के साथ चल रही है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने जहाँ तक दोस्तों को, जितने दोस्तों को शेयर जो है वो ज़रूर कीजिए। और जो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो है वो आपको दोस्तों मिलता रहे। सीरीज टू सीरीज जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है इस चैनल के माध्यम से जो है आपको, चाहे रीट का हो, चाहे अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का हो, चाहे एकेडमिक क्लासेस का हो, यहाँ तक कि वोकैब रिलेटेड फ्रेजल वर्ब, इडियम, वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम, सारे के सारा जो है इस चैनल के माध्यम से जो आपको करवाया जाएगा। तो जो अभी न्यू विजिटर हैं इस चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो है
डेली की डेली आपको मिलता रहे, न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जहां तक हो सके सभी दोस्तों को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू दोस्तों।